जब कुछ रिस्क ले लेता है इंसान, परेशानियाँ उसका पीछा छोड़ लेती है। आपको बोलिए परेशानियाँ अब थोड़ी देर उसका बाद। पीछा छोड़ लेती है। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आदरणीय। और और मुझे आज अच्छा मौका मिला कि आदरणीय रफीक सिंह जी अध्यक्षता और में जब आप स्वागत बोलने वाले थे इसलिए तो ये भी बीच में और पॉज वाला दूसरी बटन बात है दबा कि दीजिए। आपको कौन सा, ये वाला? हाँ, पॉज वाला। दंड स्वरूप आपसे एक रचना माने बढ़िया वाला जो है रचना नहीं, ये वाला कैप दियो और थोड़ा सा पानी गुनगुना दे दे। जी जरूर बिल्कुल। कोशिश करूंगा। ये अच्छा दंड मिला है और ऐसे ही दंडों ने हमें निखार दिया था और ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे तो फिर क्या कहने। हुआ ये कि हमारे बचपन के मित्र आ गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई आज है तुम्हें व्यस्त हो गया, चलिएगा। मैं चूंकि अपरिहार्य परिस्थिति हो जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका मैंने इंतजार बेसब्री से था। आप नहीं जब तक जुड़े थे तो वो शेर याद आता है कि बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जो कुछ न मिला तो खुदा ने मेरा दिल बना दिया। क्या बात, वाह। क्या बात। तो बहुत खूब। स्वागत है आप अपना। बहुत स्वागत है सर आपका। एक तो मेरे परिचय में लाइन चलती है तो इसको मैं भी करता हूँ। मैं उन्हीं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात करता हूँ। इन अंधियारों को मुझसे बहुत शिकायत है, अंधियारों को मुझसे बहुत शिकायत है, सूरज को भी थोड़ा। के साथ मैं तेवरों पे आता हूँ कि टोपियाँ पहनी उन्होंने और जो कर हो गए यार से कुछ हो गए वार की आज एंडरसन खूब पिट रहा है। स्पिनर्स की है और एंडरसन तो वैसे ही 42 का होगा। देखियो, दाढ़ में वो हो गया वहाँ कोई पतला सा टूट। अब एक रचना पिछले दिनों अगर आपने ध्यान दिया वो राज है 2017 में मिला। क्या स्टाइल से ये रोक गया। तो सचिन वगैरह सबके रिकॉर्ड तोड़ चुका फर्स्ट क्लास। कौन? सरफराज हारिस शील्ड में। अच्छा, हाँ, हारिस शील्ड में बहुत ज़्यादा रन इसके हैं। अरे सीट मतलब जो अंडर 13 टूर्नामेंट होता है मुंबई का, जिससे सचिन सबसे पहले फेमस हुआ। क्या अच्छा है। इधर ला, ये सही नहीं। तो इसको चांस बहुत टाइम बाद मिला। राष्ट्र प्रथम का भाव प्रस्फुटित करके ही, राष्ट्र प्रथम का भाव प्रस्फुटित करके वो भी तब भी मिलकर क्योंकि राहुल इंस्टार्ट हो गया। राष्ट्र संभाले रखोगे अगर हाथ में बरछी भाले रखोगे, मन की मन में भाले रखोगे, कमजोर नया भाव
की कालिक है। सच बतलाओ कहाँ उजाले रखोगे, सच बतलाओ कहाँ उजाले रखोगे, और अंतस में तम ही तम की कालिक है। और सच अंतस बतलाओ में कहाँ उजाले रखोगे, साथ न देगी खुद की भी परछाई है, साथ न देगी खुद की भी परछाई। यदि चेहरे पर चेहरे मन काले रखोगे, सुख सुविधा संसाधन पर सब उनका हक। फिर इशारा है कि सुख सुविधा संसाधन सब पर उनका हक, इस वतन के हिस्से छाले रखोगे, क्या तुम इस वतन को छाले रखोगे, सुख सुविधा संसाधन सब पर उनका हक। इसमें 3 बातें संसद में कही हुई वक्तव्य हैं, और उसका रिप्लाई भी परसों मोदी जी के उसमें है, इतनी नफरत तब तक पाले रख। ये रचना है। एक और रचना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी स्वागत है, स्वागत है। आज सियासत बांट रही है घर आंगन दालानों को, आज सियासत बांट रही है घर आंगन दालानों को, लगा हुआ है ग्रहण गांव की किलकारी मुस्कानों को। आप गांव-गांव में चले जाइएगा, भाई भाइयों में पार्टी बंदी हो गई, या कोई किसी पार्टी का होगा, कोई है, एक साथ बैठ नहीं पा रहे, हिसाब बहुत हो गया। शहर में जीवन अब थोड़ा सरल हो गया है, लेकिन गांव में जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया। कि आज सियासत बांट रही है घर आंगन दालानों को, आज सियासत बांट रही है घर आंगन दालानों को, लगा हुआ है ग्रहण, लगा हुआ है ग्रहण गांव की किलकारी मुस्कानों को, उठा लिए हैं सबने झंडे झूठ और मक्कारी के, उठा लिए हैं सबने झंडे झूठ और मक्कारी के, भाई का दुश्मन भाई है आग लगी अरमानों को, आज सियासत बांट रही है घर आंगन दालानों को, मुश्किल में है भाईचारा घायल है ईमान धर्म, मुश्किल में है भाईचारा घायल है ईमान धर्म, छोड़ रहे नफरत के शोले मन पर जले निशानों को, फूट हुए हैं काबिज अब तो जगह जगह हरियाली पर, फूट हुए हैं काबिज अब तो जगह जगह हरियाली पर, पीपल बरगद देवदार भी झेले इनके तानों को, वतन परस्ती सर्वोपरि है कहता आया हूँ सबसे, वतन परस्ती सर्वोपरि है कहता आया हूँ सबसे, सदा पूजिए वीर शिवाजी राणा से दीवानों को, आज सियासत बांट रही है जगह जगह भगवान को। तो ये एक रचना मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, शायद पसंद आई हो। और जैसा कि सर ने और एक रचना जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, स्वागत है। ये जो रचना है, जो सर ने कहा कि एक रचना आपको दंड स्वरूप है, तो वो रचना और मैं प्रस्तुत कर देता हूँ, उस दंड को स्वीकार करता हूँ। स्वागत, स्वागत। सर, समर्पित आपको ही जांचनी है ये रचना। कि नफरत का कद बहुत बड़ा है, प्यार हुआ है बोना शायद। यहाँ चाहूंगा पूरे मंच पे बैठे हुए सम्मानित सदस्यों को, बहनों को, अग्रजों को, और मंच के उस तरफ भी आशीर्वाद जरूर दें। कि नफरत का कद बहुत बड़ा है, प्यार हुआ है बोना शायद, चाहत के सब किस्से झूठे, दिल भी हुआ खिलौना शायद, नफरत का कद बहुत बड़ा है, प्यार हुआ है बोना शायद, नफरत के सब किस्से झूठे, दिल भी हुआ खिलौना शायद। ये शायद में ही है, मेरी अपनी
परेशानी है महसूस करता हूँ। हो सकता है कि आप सभी इससे जुड़ें तो लगे कि आपकी ही बात कही हुई है। मेरा ये मानना है कि रचना वही सार्थक और अच्छी है जिसमें सब जुड़ जाते हैं। वो जो पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, उसकी रचना ना हो करके सब महसूस करें कि ये मेरी रचना है। तो ध्यान चाहूंगा कि नफरत का कद बहुत बड़ा है, प्यार हुआ है बौना शायद, चाहत के सब किस्से झूठे, दिल भी हुआ खिलौना शायद, सरल हृदय की पीड़ाओं को बाँच न पाए युगों युगों से, सरल हृदय की पीड़ाओं को बाँच न पाए युगों युगों से, इतना वजन हुआ तन दोहरे, मन भी हुआ तिकोना शायद, इतना वजन हुए तन दोहरे, मन भी हुआ तिकोना शायद, जो झूठे मक्कार दर्ज हैं इतिहासों के पृष्ठ पृष्ठ पर, जो झूठे मक्कार दर्ज हैं इतिहासों के पृष्ठ पृष्ठ पर, उनको देशभक्त जो बोले वे हैं अद्धा पौना शायद, उन्हें मैं मुकम्मल नहीं मानता। और जिनके आंसू पोंछ पोंछ कर आस्तीन रूमाल हुए हम, जिनके आंसू पोंछ पोंछ कर आस्तीन रूमाल हुए हम, समझ रहे हैं वही हमें अब बिस्तर और बिछोना शायद, मुखरित करना होगा हमको सारे जग की पीड़ाओं को, मुखरित करना होगा हमको सारे जग की पीड़ाओं को, सभी सुखों के संग में होगा खुशियों का भी गौना शायद। एक गौना शब्द का प्रयोग किया है, यह आंचलिक शब्द है, शायद आप लोग जानते हो। गौना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इधर जब बच्ची की अर्ली एज में शादी हो जाती थी तो शादी के बाद में गौना होता था, जब वो मैच्योर हो जाती थी 2-3 साल बाद, तो उस शब्द का प्रयोग किया है, आंचलिक शब्द है कि मुखरित करना ही होगा हमको सारे जग की पीड़ाएं, तभी सुखों के संग में होगा खुशियों का भी गौना शायद, खड़ा हुआ है जो कतार में भूख गरीबी लाचारी संग, उसको काम मिलेगा उसका भर जाएगा दोना शायद। दोना भी शब्द जो है चाट पकौड़े में होता है कि उतना ही मिल जाए उसको काम, कि खड़ा हुआ है जो कतार में भूख गरीबी लाचारी संग, उसको काम मिलेगा उसका भर जाएगा दोना शायद। देखिए नेट चला गया क्या? ध्यान हमें अब उन पुश्तैनी दीवारों का, दीमक जिनको चाट रही है थोड़ा थोड़ा लौना शायद। लौना भी एक शब्द है, शायद आप लोग समझे, मैं इसको क्लियर कर दूं। जब घर बनता है, घर बनने के बाद दीवारों पर सफेद सा बुरादा सा बनने लगता है, वो झड़ने लगता है, तो उसको लौना। ये दीमक जिनको चाट रही है थोड़ा थोड़ा लौना शायद। ये इशारों में बात कही गई है अपनी बातों को, तो मैं इसी के साथ वाणी को काम देता हूँ और जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। बहुत सुंदर सर, आपकी दोनों तीनों रचनाएं बहुत ही सुंदर, कुछ संदेश देने वाली है और काफी कुछ आप बिल्कुल हटकर है, जो सबने सुनाया उससे एकदम अलग है। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर लगी और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आपकी कलम निरंतर चलती रहे, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और हमारे साथ इतने सभी साहित्यकार जुड़ गए हैं और सभी आपकी इन रचनाओं पे सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आदरणीय आर्यन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसके गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, टीना जी जुड़ी हुई हैं, सतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, कन्हैया लाल ब्रह्मण जी सर जुड़े हुए हैं, बेला मेहता जी, विजय प्रकाश जी, इंदु गुप्ता जी, शशि जी, शैलेंद्र बादल सर जी, वीरेंद्र जी, उमानाथ त्रिपाठी जी सब लगातार जुड़े हुए हैं, सोनलाल अंकल जी लगातार जुड़े हुए हैं और सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बालू वर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुमित जोशी जी जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध जी जुड़े हैं, डॉक्टर विजय जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। किसी का अगर नाम रह जाता है। चलते चलते आपसे 2 मिनट की अध्यक्षीय अनुमति चाहता हूँ।
एक इसी मंच पे वो मिजाज की रचना सिर्फ 2 मिनट की है, छोटी सी, और वो मैसेज भी पहुंच जाएगा इस मंच के माध्यम से थोड़ा सा, कि चोर लगाई बैठे हाथ, मारो इनमें कस के लात। पूरा पारिवारिक वो मंची और वो स्थिति आ जाएगी। आदरणीय सर, ध्यान चाहूंगा कि चोर लगाई बैठे घात, मारो इनमें कस के लात। हुए इकट्ठे गंदे लोग, देंगे दर्दों की सौगात। चोर लगाए बैठे घात, मारो इनमें कस के लात। जानो अपना भव्य अतीत, पुनर्जागरण की हो बात। चोर लगाए बैठे घात, मारो इनमें कस के लात। सच समझो दुत्कारो झूठ, काबू में सच करके समझो। हालात। कुछ यारों को पूछे सच कौन, समझो। जिनको भी कर देंगे रात। चोर लगाई बैठे चोर हाथ, लगाए बैठे मारो इनमें कस के लात। लोकतंत्र की रखिए लाज, इससे ऊपर धर्म न जात। ये जो बातें चल रही हैं कि लोकतंत्र की रखिए लाज, इससे ऊपर धर्म न जात। कविता करने का है रोग, सजे देश हित सब जज्बात। चोर लगाए बैठे हाथ, मारो इनमें कस के लात। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। ये मेरी रचना है, आंदोलन के दौर की लिखी हुई रचना है, और ये आकर्षित बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आगे बढ़ती हूँ।